Hello friends, this is Ellen Murthy. Hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from previous class. In previous class we have completed exercise 13.1. Today we will start exercise 13.2, for which I have already given all formulae belongs to this exercise. प्रिय मित्रों, आज प्रश्नावली 13.2 से जो है शुरुआत करेंगे. हम पिछले कक्षा में 13.1 समाप्त किया था. Let us start question number 1 of exercise 13.2. This is in your screen. I will read in English first. Rachel, an engineering student, asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. एक इंजीनियर हिंदी में एक इंजीनियर विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट के प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं. इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर. यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल का अंतरिक्ष उसका अंदर में जो हवा का आयतन जो है ज्ञात करने के लिए बोलते हैं. चलिए मित्रों करते हैं. Okay friends, see here question number 2, that is our first question, exercise 13.2. प्रश्नावली 13.2 से हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है. सॉल्यूशन हल गिवन दिया हुआ है. मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड टू कोन्स. दिस इज द सिलेंडर एंड टू कोन्स अटैच्ड दिस वन. यानी ये जो मॉडल है एक बेलन और दोनों सिरों पर दो कोन लगे हुए हैं, जैसे कि इस तरह ये बेलन है और ये शंकु है. यानी ये सिलेंडर है, ये कोन है. इस तरह का मॉडल है. दोनों साइड में जो है ये शंकु लगा हुआ है. नाउ डायमीटर ऑफ द मॉडल दिस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस बिकम्स 3/2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर. यानी त्रिज्या जो है 3/2 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है. लेंथ ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु का जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यही हमारे लिए हाइट भी होगा. टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, ये जो मॉडल का जो टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर दे दिया है. तो लेंथ ऑफ सिलेंडर हम लोग को निकालना है. द हाइट ऑफ द सिलेंडर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर. लेंथ ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 12 माइनस 12, दिस इज 12 माइनस 2 प्लस 2. दोनों साइड से 2 प्लस 2 हम लोग माइनस कर देंगे. 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये सिलेंडर का हाइट हो गया. So friends, they ask the question what is the volume of contained in the model. इस मॉडल के अंदर में कितना हवा है. अगर ये मॉडल के अंदर में कितना हवा है निकालना है तो we should calculate the volume of this all combination parts. This is volume of cone, volume of cylinder, volume of cone. That is only I wrote here volume of air contained in the model equal to volume of air in cone plus cylinder plus cone. तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा, जो हवा का आयतन, इसके अंदर कितना हवा है निकालने के लिए हवा का आयतन जो है शंकु और बेलन और एक शंकु का आयतन निकाल दें तो हमारा यहाँ पर कितना इस मॉडल में हवा है वो प्राप्त हो जाएगा. ओके, वी विल पुट द फॉर्मूला नाउ हियर. द वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस दैट इज सिलेंडर. द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर वी कैन टेक दिस कैपिटल एच. Now this becomes pi r square capital H plus 1/3 pi r square H. Okay friends, now this is here 1/3 plus 1/3 that is 2/3 pi r square H plus pi r square capital H. Why capital H? The height of this cylinder. Okay, this height I took small h. Remember friends, तो ये जो कैपिटल H है मैंने सिलेंडर का लिया है और स्मॉल h जो है मैंने कोन का लिया है. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, वी टेक कॉमन पाई आर स्क्वायर 2/3 एच प्लस एच. ओके, जो अंदर बच गया है 2/3 एच प्लस एच. नाउ पुट द वैल्यू हियर 22/7 इंटू आर मीन्स व्हाट इज आर हियर 3/2 इंटू 3/2 दैट इज 2/3 इंटू एच. The small h, what that is the height of the cylinder, that is 2 plus the height of cylinder, that is height of the cone, and this is height of the cylinder, that is capital H. What is here 8. Now we will calculate this one, that is 22/7
into 9 by 4. It's very easy, 9 by 4. Now here 4 by 3 plus 8. After calculation, we will get 22 by 7 into 9 by 4 into, after LCM, this is LCM 3 and 4 plus 3 8 ja 24. Now here 22 by 7, 9 by 4 into, this is 28 by 3. Now you can cancel here, 7 1 ja 7, 7 4 ja 28 and 4 4 cancel, 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. Now 3 2 ja 6, 66 centimeter cube. Why? We got the volume. आयतन का मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब. तो this is our required answer. Okay friends. Now see again here the volume of air contained in the model they asked. So volume air contained in the model यानी हवा जो इस मॉडल के अंदर है उसको निकालने बोले हैं. तो ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉलिड्स या 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर, यानी एक बेलन है, 2 शंकु है, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिया है. आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 66 सेंटीमीटर. और यू कैन राइट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर हैंस और वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और जो भी प्रश्न पूछा है लास्ट में अतः करके लिख दीजिए. दिस इज द आंसर. यू कैन टेक स्नैप. ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फास्ट. ये गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. हिंदी में आपको मुंह में पानी आता होगा. गुलाब जामुन का नाम लिया है. एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है. 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है. चलिए मित्रों करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है. ओके फ्रेंड्स, सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2. वट एवर गिवन आई रोट हियर. दिस इज द डायग्राम. गुलाब जामुन, द स्ट्रक्चर ऑफ द गुलाब जामुन लाइक दिस. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है दोनों साइड में. यानी इस तरह जो है गुलाब जामुन का जो शेप है दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड 1 सिलेंडर. यानी एक बेलन है, 2 अर्धगोला का जो आकार का जो है इसमें दोनों सिरों पर लगा हुआ है. ये गुलाब जामुन का शेप है. नाउ this is the length of the gulab jamun equal to 5 centimeter. This is 5 centimeter. यानी गुलाब जामुन का जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. डायमीटर इज 2.8. द हेमिस्फेरिकल डायमीटर या सिलेंड्रिकल डायमीटर इज 2.8 में, therefore रेडियस 2.8 by 2 that is 1.4 सेंटीमीटर. यानी व्यास दिया हुआ है, उसका त्रिज्या में हम लोग कन्वर्ट कर दिया है. ना हाइट ऑफ द सिलेंडर, अभी हमको जो है हाइट और लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, यानी 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर दैट इज 5 माइनस 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स का, इसका रेडियस जो है हम लोग को माइनस कर रहे हैं. यानी 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 1.4 प्लस 1.4 अगर इसमें से माइनस कर दें तो 5 माइनस 2.8 हमको मिलेगा. 5 माइनस 2.8 अगर हम लोग माइनस कर दें दैट इज 2.2 सेंटीमीटर हम लोगों को मिलेगा. वी गॉट हाइट ऑफ द दिस इज द सिलेंडर. बेलन की ऊंचाई हमको मिलेगा. नाउ फ्रेंड्स हियर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज 1 गुलाब जामुन इज कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड 1 सिलेंडर. एक गुलाब जामुन जो है 2 अर्धगोला और एक बेलन से सम्मिलित है, सम्मिलित रूप से बना हुआ है. दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट. दैट इज एक गुलाब जामुन जो है हमने लिख दिया है. तो इसका आयतन इक्वल टू वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ 1 gulab jamun equal to that is the formula of 2 hemispherical ends that is 2 into that is 2 by 3 pi r cube. Okay friends, this is the formula of hemispherical volume of hemisphere that is यानी अर्धगोला का आयतन यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस that is बेलन यानी that is cylinder. The radius is same, that's why you can write the small r pi r square h. यानी यहाँ पर अगर हम देखें पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर 2 2 जा 4 by 3
आर स्क्वायर से आर चले गया प्लस एच, 4/3 आर प्लस एच, यानी इसका वैल्यू डाल दीजिए 22/7. व्हाट इज आर हियर? दैट इज 1.4 रेडियस, 1.4 into 1.4 and 4/3 into 1.4 plus what is the height of this cylinder? That is height of the cylinder we get 2.2. You can write, ऊंचाई यहाँ पर लिख दिया हमने, सभी वैल्यूज यहाँ पर रख दिया है ना. पॉइंट को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे. दैट इज 22/7 इंटू 14/10, दशमलव को हटा दीजिए, 14/10 कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा, इंटू 14/10 प्लस 22/10. तो हम वी कैन ईजिली कैंसिल हियर. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. दैट इज now we can cancel here, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10. कैंसिल करने के बाद हमको मिलता है 22 into 7/5 5 जा 25. that is okay. now here 7 4 जा 28/5 3 जा 15 plus 11/5. after calculation here see 22 into 7, that is 154/25 into, okay, you can take LCM, that is 15 and 28 plus 5 3 ja 15, the 3 11 ja 33. okay friends, now 154/25 into, that is 61/15. after multiplication we will get 9394/25 into, that is 15, 375. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ये एक गुलाब जामुन का हम लोग का आंसर मिला है. नाउ दे आस्क्ड द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. नाउ ही विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. उन्होंने पूछा है कि 45 गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालेंगे. दैट इज 45 इंटू what is here 9394/375. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 25 इंटू 15 375 है, तो हम यहाँ में भी 15 से हम लोग काट सकते हैं. 15 3 जा 45, 15 25 जा 375, यानी 25 हम यहाँ लिख सकते हैं. नाउ विल गेट हियर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 28,182. after multiplication this one 28,182 by, that is 25. after division we'll get, what is that, 1,127. 1,000 we'll get 1,127 point, after division 0.28 centimeter cube. okay, this is after division we will get. you have to divide in rough work. okay friends, this is very important. we got the volume of 45 गुलाब जामुन. यानी हम लिख सकते हैं हिंदी में 45 गुलाब जामुनों का आयतन. गुलाब जामुनों का आयतन यहाँ पर हिंदी में आप जरूर लिखना है 45 इंटू, क्योंकि ये एक का निकला है 45 से इंटू करने के बाद आफ्टर डिवीजन विल गेट दिस वन. नाउ दे आस्क्ड व्हाट इज आस्क्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द इट्स वॉल्यूम. नाउ क्वांटिटी ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन कैसे निकलेंगे, तो 30/100 इंटू दिस वन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू question. so friends, we got the volume of 45 gulab jamun, this one. now according to question में क्या पूछा है, 1 गुलाब जामुन contains sugar syrup up to 30% of the its volume. उसका 30% जो है उसका वॉल्यूम का आयतन का बराबर जो है इसका चीनी की चाशनी है. तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुनों में स्थित चीनी की चाशनी, क्योंकि एक गुलाब जामुन जो है 30% इसका
आयतन का बराबर जो है चाशनी है यानी सिरप है, तो वी विल कैलकुलेट द 45 गुलाब जामुन का चाशनी कितना होगा 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका आयतन का 30/100 इंटू दैट इज 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना जो वॉल्यूम है क्वांटिटी जो है चाशनी है तो सेंटीमीटर क्यूब। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट 338 पॉइंट, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 338 that is 184 सेंटीमीटर क्यूब, 184 सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन राइट हियर 338 सेंटीमीटर क्यूब, और या हिंदी में या लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब जो है चाशनी जो है 45 गुलाब जामुन में इतना चाशनी जो है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस, अतः लास्ट में जरूर लिखना है दिस इज क्वांटिटी ऑफ सिरप पाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुनों में कितना सिरप है तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम का 30%, तो 30/100 इंटू 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 338 सेंटीमीटर क्यूब सिरप, इतना सिरप जो है रहता है। तो ये एंस करके लास्ट में लिख दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन टेक स्नैप और अच्छे से जो है इसको लिख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2। दिस इज इन योर स्क्रीन। I will read in English first. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and its radius is at the top, which is open, is 5 centimeter. Its radius is 5 centimeter thing. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of the spare radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हिंदी में मित्रों, एक बर्तन उल्टे शंकु आकार का है, इसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरा खुला है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है या ऊपर का पानी से भरा हुआ है, और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इन पर प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम करते हैं। तो ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2, दिस इज सॉल्यूशन। दिस इज द डायग्राम, some lead shots dropped in the conical vessel. Okay, now they asked, they are given radius of the vessel 5 centimeter. This is the given is 5 centimeter. Okay friends, this is the 5 centimeter, height is 8 centimeter. The height is 8 centimeter given here. Okay, now radius of the lead shot 0.5 centimeter. जो शीशे की गोली है उसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, और बर्तन का जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और बर्तन का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे दिया। ना वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस आउट द वॉल्यूम ऑफ द लेड ड्रॉप्स, मतलब ये पानी जो बाहर निकला है उसका आयतन, ये जितना गोली डाला हुआ है इसका आयतन का बराबर, क्योंकि इसी के स्पेस को ये घेरा है ना। द लेड शॉट्स ऑक्यूपाइड द स्पेस of the previous water which was present here. तो यहाँ पर number of lead shots dropped in vessel, ये फार्मूला है कि कितने जो है डाले गए शीशों के गोलियों की संख्या है। The volume the water flows out डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, यानी बाहर निकले हुए पानी का जो आयतन है उसको एक गोली का आयतन से हम लोग डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ, यानी डाले गए शीशों की गोलियों की संख्या जो हमें प्राप्त हो जाए, यानी नंबर ऑफ द लेड शॉट्स हम लोग को मिलेगा। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट हियर, इक्वल को हम थोड़ा से इधर कर दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस आउट, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस आउट बोलने से ये क्या है 1/4 ऑफ बोला है, इसलिए यहां पर हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस आउट 1/4 ऑफ दैट इज इन द वेसल ऑफ दिस वेसल दैट इज कॉनिकल शेप, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज वाटर फ्लोस आउट, इसी में से बाहर निकला। नाउ यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज आर हम लोग यहां पर कैपिटल लेंगे, आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
1 lead, यानी एक शीशे की गोली का आयतन, यानी गोला जो है, गोला का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी स्पेयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर छोटा लिया है क्योंकि हम लोग को ना गोला का, इसको हम लोग लेड शॉर्ट का हम लोग छोटा आर लेंगे और रेडियस किसको हम लोग कैपिटल आर लेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन कैंसल पाई टू पाई, नाउ यू कैन राइट 1/4 इंटू 1/3, कैपिटल आर मीन्स you can write here, that is capital R, that is 5 into 5 into h, that is 8. Okay, now divide by 4/3 into, that is r square, r cube means 0.5 into 0.5 into 0.5. Now you can write 1/4 into 1/3 into 5 into 5 into 8 into multiply reciprocal व्युत्क्रम कर दीजिए 3/4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 5/10 है तो 10/5 लिख सकते हैं, इंटू 10/5 इंटू 10/5, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करा, इसको चेंज कर दिया, 0.5 मतलब क्या है 5/10 है, तो हम रेसिप्रोकल करने टाइम में 10/5 हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए और ये 5 से ये कैंसिल हो गया। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नाउ हियर 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, तो 100 जो है गोलियां इसके अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यू कैन राइट हियर, हैंस लास्ट में लिख दीजिए, अतः लिख दीजिए। कैलकुलेशन अपना करिए, यहाँ पर भी आप 0.5 की जगह नेक्स्ट स्टेप में 5/10 रखने के बाद फिर रेसिप्रोकल आप करने से भी उसी तरह भी सेम है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, डाले गए शीशियों की गोलियों की संख्या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस आउट, यानी वो पानी कहां से निकला है, शंकु से बाहर निकला है, इसलिए शंकु का फार्मूला यूज करना है। उसी तरह अगर क्वेश्चन चेंज हुआ, अगर बेलन से निकला हुआ तो बेलन का फार्मूला यूज करेंगे, तो इस तरह हेमिस्फीयर से निकला तो हेमिस्फीयर का, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का फार्मूला यूज करना, दैट फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, फिर इसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको स्नैप निकाल लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, 13.2, सी इन योर स्क्रीन। दिस इज इन इंग्लिश, दिस इज इन हिंदी। चलिए मित्रों, इसको करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द गिवन, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर टू सेव द टाइम। दिस इज द डायग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी जो टोस है वो शंकु और अर्धगोला से बना हुआ है, जो सिलेंडर में डाला गया है, ठीक है। इट प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर। नाउ शंकु तथा अर्धगोला का बना टोस बेलन डाला गया है। हाइट ऑफ दिस सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, नाउ ये कन्वर्टेड इन 1.8 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, और हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 मीटर। रेडियस ऑफ द कोन या शंकु का जो त्रिज्या है 0.6 मीटर। नाउ व्हाट इज हियर कॉन्सेप्ट हियर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, यानी इस बेलन में बची हुई पानी का आयतन वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है पानी का, बेलन का जो पानी का आयतन है उसमें से ये सॉलिड को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जो बचा हुआ पानी है यानी लेफ्ट आउट वाटर है, इसका वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा। नाउ यू कैन राइट हियर इक्वल द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर मींस, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज आर, द आर इज सेम, यू कैन राइट हियर पाई आर स्क्वायर एच माइनस द solid, volume of the solid, what is that, 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube. Now there are two formula I wrote here, combination of this formula and this is the volume of cylinder. You can write here what is the value of pi, here 22/7, r is 0.6 into 0.6 into height, the height is 1.8. Okay, now here you can take the common, you can write here 1/3 pi r square, you can take common, so into 1/3 pi r square, if you take the common we will get h plus, here h is here, h plus 2r, h plus 2r. Okay friends, now after
calculation this one 22 by 7 0.6 into 0.6 into 1.8 will get 14.256. 14.256 by 7. After calculation, this value, which one? The volume of this one. That is, we forgot here, minus, here minus you write here, minus this one, okay, minus the volume of the solid. We took the common here 1/3 pi r square. ये माइनस लिखना मत भूलिएगा. तो ये 22/7 पाई का वैल्यू और r स्क्वायर 0.6 h का 1.8. इसका कैलकुलेशन करने पर ये हम लोग का आंसर मिला है. नाउ हियर 1/3 पाई r स्क्वायर, दैट इज 1/3 into, you can use bracket, into 22/7 into 0.6 into 0.6. Here h, what is the height of this cone? That is 1.2. You can use 1.2 plus 1.2 plus 2 into 0.6 plus 2 into 0.6, that is the radius. This is curve bracket, okay. Now here 14.256 by 7 minus, after calculation this one. So friends, here 0.6 into 0.6, 0.36, and after adding this 1.2 into 1.2 plus 1.2.4, after calculation we will get that is 14.256 by 7 minus, after calculation we will get 19.008 by 21. That is, you have to do here a rough work, that is 19.008 by 21. Now here, now 14.256 is this is the answer of that is volume of cylinder 256 by 7 minus, after calculation division will get 6.336 by 7. So friends, we take the LCM here 14.256 minus 6.336. After subtraction we will get 7.92 by 7. 7.92 by 7 will get 1.131 meter cube. 131 meter cube. This is the volume of water left in the this cylinder. So this is very important question. Just calculation you do in the side rough work. You have to do rough work. Otherwise, marks will not get. To save the time, I did here. So please, friends, this is very important question. You do properly. Last you can write here. Hence the अतः जो भी प्रश्न पूछा गया है वो जरूर लिख लीजिए. 1.131 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी बेलन में बचे हुए पानी का आयतन है. ठीक है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, आई हैव गिवन सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क, द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस 13.2 प्रश्नावली 13.2 के जो बचे हुए प्रश्न जो है होमवर्क रूप में दिया गया है, तो उसको करिए. तो थैंक यू सो मच for watching my session. We'll consult again. Till then, practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye. फिर मिलेंगे.